आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम पर। मैं हूं डॉक्टर कमलेश बिष्ट और मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में एज ए फैकल्टी कार्यरत हूं। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा जी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी में एज ए फैकल्टी कार्यरत हैं। आज हम दोनों यहाँ पर गणित से जुड़े हुए कुछ अपने तथ्यों को रखने के लिए आए हुए हैं। हमारा आज का जो टॉक रहेगा बेसिकली हमारा रहेगा नंबर सिस्टम्स पर, क्योंकि जो जो भी हम मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, जो भी मैथमेटिक्स का लर्नर है, उसकी शुरुआत जहाँ से होती है वो है नंबर सिस्टम्स। अगर उसके बेस ये नंबर सिस्टम जो होता है एक प्रकार से बेस होता है। अगर उसका बेस क्लियर रहेगा तो उसको डिफरेंट डिफरेंट सेट के ये नंबर किस सेट से बिलोंग करता है, अगर इसका पता है तो उसको आसानी होती है आगे के सवालों को हल करने में या अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से। देखिए, हमारा नंबर सिस्टम जो है बहुत प्राचीन है। अगर हम बात करें कि हमें, क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत सी जो पहले जो ग्रीक लोग थे, रोमन लोग थे, या हमारा जो इंडियन कल्चर है, उन लोगों ने हमेशा नंबर सिस्टम में कुछ ना कुछ आगे बदलाव करते रहे या उनमें कुछ ना कुछ जोड़ते रहे। लेकिन हमारा जो नंबर सिस्टम है वो रोमन से और ग्रीक लोगों से इसलिए अलग है, क्योंकि हम लोगों ने एक नया सिंबल देने की बजाय हम लोग हमेशा पैटर्न पे बात करते थे। जैसा कि आप लोगों को मैं बताऊंगा, हम सभी स्टूडेंट लिखते हैं रोमन नंबर लिखते हैं। जब एक के लिए हम आई का सिंबल यूज करते हैं, फिर दो के लिए हम डबल आई का सिंबल यूज करते हैं, तीन के लिए ट्रिपल आई का यूज करते हैं, और जैसे ही हम फोर में आते हैं तो हम आई भी एक नया नंबर कहते हैं, हमने एक नया सिंबल यूज किया है यहाँ पर वी। फिर वैसे ही फिर हम जब 10 में आते हैं, 9 की गिनती में 9 तक आते हैं, तो उसमें फिर हम एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस करते हैं एक्स का। फिर वैसे ही अगर हम 50 में जाएं, एल एम, ऐसे बहुत सारे हम सिंबल्स उसमें यूज करते रहते हैं। तो जो ये रोमन जो जो नंबर सिस्टम आज तक लोग दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर पाई, इसका मेन कारण ये है क्योंकि इसमें कोई पैटर्न नहीं था। ऐसे तो हम नंबरों में हम जब तक आगे बढ़ते जाएंगे तो इसमें नए नए सिंबल हम इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। तो ऐसे तो हम अनगिनत इंट्रोड्यूस कर देंगे सिंबल्स को, तो जो कि हमारे लर्नर्स के लिए या हम आम आदमी के लिए एक समझने में और या फिर याद करने में किस सिस्टम को किस तरह के सिंबल से हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें बहुत कठिनाई आएंगी। और अगर हम बात करें अपने वैदिक नंबर सिस्टम की या अपने हिंदू नंबर सिस्टम की, तो जैसे आप लोग जानते ही हैं, हमने जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, हमने सिर्फ जीरो से लेकर नौ तक ही सिंबल इंट्रोड्यूस किए। अब बात आती है कि अगर हमको अगला पैटर्न चाहिए नंबरों का, तो हम किस तरीके से मूव करेंगे। तो आप जैसे आप गणित के स्टूडेंट हैं, तो आप इसको इस तरीके से देखिए कि अगर हम एक सर्किल खींच दें और उस सर्किल के अंदर एक छोटा सर्किल और बनाएं, ठीक हो गया, सेमी सर्किल समझ लीजिए। सेमी नहीं मतलब सर्किल के अंदर एक और सर्किल। तो अगर हम इस सर्किल को अगर हम 10 भागों में डिवाइड कर दें, कहाँ से कहाँ तक, जीरो, ऐसे फिर एक डंडा मार के एक, फिर डंडा मार के फिर दो, तीन, चार, ऐसे ही हम कहते हैं 10 में डिवाइड कर दें। अब ऐसे ही हम एक, जैसा हमने सर्किल बना दिया जिसके अंदर हमने नंबर लिखे हुए हैं, ऐसा ही हम एक नंबर, ऐसा ही सर्किल और बना दें जिसके जिसके अंदर एक छोटा सर्किल हो और जिसमें जीरो से लेकर 10 तक, 9 तक गिनतियां लिखी हों। अब अगर हम इस नंबर जो हमने दो सर्किल ले लिए हैं, अगर हम इन दो सर्किल को एक दूसरे के ऊपर रख दें, तो देखा जाए तो हम और नंबरों से नंबर मिलान मिलान करते हुए वन वन मैपिंग, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे तो यहाँ से आपको एक चीज़ और समझ में आएगी। वन वन जो हम कहते हैं फंक्शन में, जब हम मैपिंग के बारे में पढ़ते हैं, वन वन मैपिंग, ऑन टू मैपिंग, तो यहाँ से आपको वहाँ का भी लिंक, आपको एक समझ शुरुआत हो जाएगी। तो अगर हम जीरो के ऊपर जीरो रख दें, वन के ऊपर वन रख दें, इस तरीके से एक सर्किल से दूसरे सर्किल को अटैच कर दें, तो आप ये देखेंगे जीरो के ऊपर जीरो होगा, वन के ऊपर, नाइन के ऊपर नाइन। तो अभी हमको देखा जाए तो हमको जो हमारे पास 10 सिंबल थे, अभी हम उन्हीं सिंबल पर आए हुए हैं। अब क्या करें, अगर हमको अब नया आगे की गिनती शुरू करनी है, मतलब मेरे को 10 चाहिए ना, तो मैं क्या करूं। तो हमने वैदिक नंबर सिस्टम की बात करें तो उसमें अगर हम हल्का सा स्लाइड कर दें, अब एक किसी भी एक सर्किल को पकड़ के हल्का सा शिफ्ट कर दें, तो जो हमारा जीरो वाला अंक है वो एक के बगल में आ जाएगा, तो वहां से हमारा नया नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ 10। और वैसे ही जो एक के बगल में एक आ जाएगा तो 11, फिर 12, फिर 13, और वैसे ही 11 से लेकर 19 तक की गिनतियां शुरू हो गई। अब हमको जब आगे को नंबर सिस्टम बताना है, आगे को इंट्रोड्यूस करना है कि आगे कौन सा नंबर आएगा, तो हम फिर एक सर्किल ले लेंगे इसी तरीके का, और कहते हैं
उस सर्किल के ऊपर फिर हम इसी तरह रोटेट करते जाएंगे। तो आप देखेंगे कि हमारे पास हमने एक पैटर्न यूज कर लिया है, बजाय कि नए सिंबल्स को इंट्रोड्यूस करने के बजाय, जो कि हमारे लिए बहुत आसान था, जो कि हम लोगों के बच्चों को समझाने के लिए बहुत सिंपल तरीका था। और ऐसे अगर हम ऐसे ही सर्किलों को घुमाते जाएं तो हम अनगिनत सर्किल का यूज करके अनगिनत नंबर तक पहुंच सकते हैं। हमको इसमें कोई नया सिंबल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने, वेरिएबल तो नहीं कहूँगा, कोई नया सिंबल इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा देखा जाए तो जो वैदिक पैटर्न है, ये काफ़ी हद तक बहुत सुटेबल रही है जानने के लिए, नंबर सिस्टम को समझने के लिए। फिर अगर हम बात करते हैं, जो इंग्लिश नंबर सिस्टम था, ये भी एक अच्छे पैटर्न में है, ये इसमें भी कोई खराबी नहीं है। इसमें भी जैसे आपको मैं महत्ता बताऊं, जैसे हम टीनेजर्स यूज कहते हैं, टीनेजर्स एज कहते हैं, तो देखा जाए तो अगर आप 10 के बाद बढ़े 11 12 12 तक तो ठीक हो गया, लेकिन 13 से लेकर 19 तक उसके पीछे टीन वर्ड जुड़ा हुआ है। तो जैसे हम लोग अभी टीनेजर्स कहते हैं, तो देखा जाए तो 19 से लेकर 13 से लेकर 19 तक एक हमारा टीनेजर्स एज शुरू होती है। ये भी एक अच्छा पैटर्न में है लोगों को समझाने के लिए, ये कोई ख़राब नहीं है। लेकिन जो नंबर सिस्टम था, वो पिछड़ने का उसका मेन कारण ये है क्योंकि वो अधिक से अधिक सिंबल्स को यूज़ कर रहा था, जो कि आगे याद करने के लिए भी कठिन होता था। और ऐसे, और अगर हम आगे बढ़ते जाएँ तो हमको नए नए सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि बहुत टफ था एज ए मैथमेटिक्स के लिए ना। तो इसके बाद हमारा जब नंबर सिस्टम शुरू हुआ, तो फिर हमने एक अलग अलग तरीके से सेट बनाने शुरू किए। जैसे हम सबसे पहले हमने क्या लिया, नेचुरल नंबर का सेट लिया। नेचुरल नंबर के अंदर क्या लिया हमने, 1 2 3, मतलब जिनको हम गिन सकते हैं। अगर हम कहीं पर बात कहें कि एक पेड़ में कितने आम हैं, तो हम उसको 1.21 रेशनल्स की फॉर्म में नहीं लेंगे। रेशनल को अभी हम समझाएंगे आगे क्या होता है, किस तरीके से होता है। हम उसको, चाहे वो आधा खाया आम है या आधा सड़ा आम भी है, तब भी उसको एक ही काउंट करेंगे। एक के बाद सिर्फ सीधे दूसरा नंबर ही आएगा, 2। उसके बीच की हम बात नहीं करते उस सेट के अंदर, नेचुरल नंबर के सेट के अंदर। तो हमारा फिर नेचुरल नंबर का सेट यहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4, और ऐसे ये चलते रहता है। इसको हम कार्डिनल सेट भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब बात आती है कि जो फॉरेन राइटर्स है, वो क्या, कहीं कहीं पर अगर आप जब भी आप अच्छी से अच्छी बुक्स पढ़ें, तो उसके जो आगे से एब्रीविएशंस उसमें यूज किए होते हैं, उनको जरूर देखा करें। क्योंकि हम लोग तो इंडियन ऑथर्स में अधिकतर वो नेचुरल नंबर 1 से ही शुरू करते हैं, लेकिन जो फॉरेन राइटर होते हैं, वो क्या करते हैं कि उसमें जीरो को भी इंक्लूड करते हैं। लेकिन तो वो जो उनका नेचुरल नंबर का सेट होता है, उसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इंडियन पैटर्न में हम क्या करते हैं, इसको होल नंबर से डिनोट करते हैं। मतलब अगर होल नंबर को अगर डब्ल्यू एक सिंबल दे दूं, तो ये 0 1 2 3, मतलब ये नेचुरल नंबर्स के सेट में सिर्फ एक एलिमेंट इसमें एक्स्ट्रा यूज हुआ है, वो है 0। इसको हम होल नंबर से डिफाइन करते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब पैटर्न आया प्लस साइन का, निगेटिव साइन का, निगेटिव नंबर का, तो फिर हमको ज़रूरत पड़ी। इससे हमारा जो हमारे पास प्रायर जो हमारे पास नंबर सिस्टम के जो सेट मौजूद थे, उनसे हमारा काम नहीं बन पा रहा था। तो इसके लिए हमने फिर एक नया सेट डिफाइन किया, जिसको हम सेट ऑफ इंटीजर कहते हैं। उसमें हम लोगों ने क्या किया, 0 को भी इंक्लूड किया, और 1 को इंक्लूड किया, तो -1 को भी इंक्लूड किया। तो अगर मैं इस तरीके से सेट बनाऊं कि 0 +-1, कॉमा +-2, कॉमा +-3, तो जो हमारा ये नंबर सिस्टम है, इसको हम आगे हमने सेट ऑफ इंटीजर्स का नाम दिया। और इसके बाद जो आगे के नंबर सेट हैं, और जो उन पे जो ब्रीफली आपको समझाएंगे डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा जी। नेचुरल नंबर और इंटीजर्स के बाद फिर हमारी बात होती है रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर की जो ज़रूरत पड़ी, वो किन्हीं चीज़ को डिवाइड करने के लिए। जैसे हमारे पास कोई एक, मान लो फल है कोई, अगर हमें उसके कोई पार्ट करने हैं, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना, 3 पार्ट में डिवाइड करना, तो यहाँ पर हमारा मैथमेटिक्स काम आता है। कि जब हम, एक फल होगा हमारे पास, मान लो एक अमरूद है हमारे पास, और उसको हमें इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम उसको हाफ डिवाइड करेंगे। यानी इसका मतलब एक अमरूद को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा, यानी हमने 1/2 करा। तो जब 2 इंटीजर को डिवाइड करेंगे, तो वहाँ से हमारा रैशनल नंबर आएगा। तो रैशनल नंबर का मेन उद्देश्य था कि हम डिवीजन को सीख पाएँ। इसके बाद जो रैशनल नंबर की हमारी मेन डेफिनेशन है, उसमें एक चीज़ है कि अगर हमें कोई नंबर दिया गया है, तो उसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 हो गया, तो उसकी जो वैल्यू है मैथमेटिक्स में, उसको इनफाइनाइट बोला गया है। तो और इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। थोड़ा सा दीपक सर, मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं को ये भी समझाइए कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या चीज़ें होती हैं। जी,
ठीक है सर। तो जैसे हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बारे में बातचीत करते हैं, तो जैसे मान लो हमने 5/6 लिखा, तो जो 5 है हमारा वो न्यूमरेटर हुआ और 6 है जो हमारा वो डिनोमिनेटर हुआ। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम कभी भी जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर हमने जीरो ले लिया तो वो किसी भी नंबर की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी टाइम डिवाइड करेगा, जो पॉसिबल नहीं होता है। तो ये रैशनल नंबर होते हैं हमारे पास। रैशनल नंबर नेगेटिव भी पॉसिबल हैं, जैसे -1/2, -1/3। रैशनल नंबर पॉजिटिव भी पॉसिबल हैं। रैशनल नंबर जीरो जो होता है वो भी रैशनल नंबर होता है, क्योंकि जीरो को भी हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, आंसर हमारा जीरो आ जाएगा। तो दो नंबर, जब दो इंटीजर को हम डिवाइड करेंगे और उनका नंबर कोई फाइनाइट आंसर दे, तो उस केस में जो नंबर होते हैं हमारे वो रैशनल नंबर होते हैं। इसके बाद आती है बात रैशनल के बाद इर्रेशनल नंबर की। तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं कि जो नंबर रैशनल ना हो, मैथमेटिक्स की डेफिनेशन में कि जो नंबर रैशनल ना हो वो हमारे इर्रेशनल नंबर। या अगर हम इसको सिंपल तरीके से समझना चाहें तो अगर हम किसी के पार्ट ही ना कर पाएँ, ठीक, जैसे हमारे पास कोई एक, मान लो अभी एक फल लिया था हमने, एक अमरूद है हमारे पास, और अगर हम उसे किसी पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड करना है तो किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, तब जाकर वो कम्प्लीटली डिवाइड होगा। लेकिन अगर हम उस अमरूद को इक्वल पार्ट में डिवाइड ही ना कर पाएँ, तो उस केस में जो नंबर हमारे पास आएगा वो इर्रेशनल नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम 1/√2 की बात करें कि एक अमरूद को हमें √2 टाइम्स डिवाइड करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम किसी भी अमरूद के या तो 2 पार्ट कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, या 10 फाइनाइट पार्ट कर सकते हैं। 1/√2 पार्ट किसी भी अमरूद के हम नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में जो नंबर हमारे आए वो इर्रेशनल नंबर, जो रैशनल नहीं है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैं जोड़ूंगा इस चीज़ को, थोड़ा सा इसको क्लियर करूंगा और रेशनल नंबर को श्रोताओं को, क्योंकि वो मैथमेटिक्स जो नहीं जानता उसको √2 के बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं होती है। तो मैं इसको किस तरीके से समझाऊं। तो अगर ये मान के लिए इसको आप ऐसे समझिए, अगर किसी हमको क्या करना है, एक डिस्टेंस हमको चलना है पूर्व दिशा में, 1 मीटर की डिस्टेंस चलना है हमको पूर्व दिशा में, उसी तरीके से 1 मीटर की डिस्टेंस चलना है हमको उत्तर दिशा में। तो देखा जाएगा तो ये पैटर्न कैसे बनेगा, पहले हम सीधा चलेंगे 1 मीटर पूर्व में, फिर उसके ऊपर से परपेंडिकुलर यानी लंबवत रेखा आएगी जो कि 1 मीटर की होगी, किस दिशा में, उत्तर दिशा में। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जहां से शुरू हुई हमारी, जो हमारा चलना शुरू हुआ है वहां पर खड़े होकर, कई जहां पर हमारा जो अंतिम जो स्टेप रहा है उत्तर दिशा में, अगर वहां से वहां तक की डिस्टेंस कोई नापे तो ये आती है पाइथागोरस प्रमेय से √2। तो ये जो हमारा √2 है, ये अगर हमको नंबर सिस्टम में ये डिफाइन करना हो कि ये √2 कितनी डिस्टेंस है, तो हम अपनी आंखों से, हम अपने पर्टिकुलर कहीं पर से ऐसे बता नहीं सकते कि यही √2 इतना ही हम डिस्टेंस चले होंगे। तो इसको ऐसे समझ लिया जाता है कि जो पहले हम सीधा चले फिर लंबवत दिशा में चले, तो जो बीच का जो कर्ण बनेगा हमारा, जो वो डिस्टेंस होगी उसकी छाया जहां तक पड़ेगी वो डिस्टेंस √2 होगी, जिसकी उसकी उसका प्रोजेक्शन जो नीचे वाली लाइन पे पड़ेगा वो हमारा √2 डिस्टेंस होगा, जिसको हम एक इरेशनल नंबर कहते हैं। क्योंकि हम किसी भी इरेशनल नंबर को एज सच किसी भी अपने स्केल से, अपने पेंसिल से पेन स्केल लेकर कहीं पर दर्शा नहीं सकते कि ये इतना ही √2 आएगा। तो ये एक प्रोजेक्शन होता है, इस प्रकार से छाया समझ लीजिए ना, जिसकी हम लेंथ, एक्यूरेट लेंथ अपने पटरी से, क्योंकि पटरी की भी एक सीमा होती है, उसके अंदर जो 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच में 10 ही रेखाएं होती हैं, और जबकि रेखाएं और भी ज़्यादा डिवाइडेड होती हैं, नंबर सिस्टम और ज़्यादा अंदर तक डिवाइड होता है, तो इसलिए हम पटरी से सब नहीं खींच पाते। तो आगे बताएंगे हमारे दीपक सर। हाँ, धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से इर्रेशनल नंबर के बारे में हमें बताया। इसके बाद इरेशनल नंबर के बाद सबसे पहले इनके नोटेशन की बात कर लेते हैं। तो जो रैशनल नंबर को नोटेशन दिया वो क्यू दिया, क्यू से हम रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर को, और क्यू के ऊपर सी लगाते हैं यानी क्यू कॉम्प्लीमेंट, जिससे हम इरेशनल नंबर को डिनोट करते हैं। इसके बाद रैशनल और इरेशनल नंबर का जो टोटल कलेक्शन है उससे जो सेट हमारा बना, उस सेट को हम रियल नंबर बोलेंगे। तो जो सेट रियल नंबर हमारा है वो रैशनल और इरेशनल के यूनियन से, अगर सेट थ्योरी के हिसाब से बात करें तो यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर जो होगा हमारा वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा।
यहाँ पर मैं थोड़ा-सा आप श्रोताओं को और क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पर यूनियन जो वर्ड आया है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास एक कट्टे में एक हम बोरी में समझ लीजिए एक कंटेनर में कुछ गेहूँ पड़े हैं और किसी कंटेनर में कुछ धान पड़े हुए हैं। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें, किसी तीसरे कंटेनर का यूज़ करके ही जहाँ उसमें हम गेहूँ भी डाल दें और धान भी मिला दें, तो जो हमारा जो अब हम जो तीसरा कंटेनर है, तो इसको हम यूनियन कहेंगे उस कंटेनर का, गेहूँ के कंटेनर का और धान के कंटेनर का। तो उसको हमने हमने मिला देंगे, तो जो हमारा जो ये कंटेनर बना है, इसको हम यूनियन कहेंगे दो कंटेनर्स का। तो यूनियन का मतलब इस प्रकार से सेट में, दो सेटों में किस एलिमेंटों को आपस में एक साथ रख देना होता है। जी सर। तो इसके बाद हमारा रियल नंबर का सेट मिला कि दो चीज़ों को अगर हम मिक्स कर देंगे तो उससे हमें यूनियन मिलता है, और ऐसे ही जब हमने रैशनल और इर्रेशनल नंबर को एक ही सेट के अंदर रख दिया तो वहाँ से हमें रियल नंबर मिला। तो रियल नंबर का जो सेट है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। इसके बाद जो हमारा आगे का नंबर सिस्टम शुरू होता है, वो कि उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम कहते हैं। इसकी बात हम आज के इसमें नहीं करेंगे। तो हम अपनी बात को विराम देते हुए आप सभी श्रोताओं से कहना चाहते हैं कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को नंबर सिस्टम के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में अगर आप सभी डिपार्टमेंट, वहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज आता है, तो अगर वहाँ पर क्लिक करके मेरे डॉक्टर कमलेश बिष्ट और डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा, यहाँ पर उनका नंबर दिया हुआ है, टेलीफोन नंबर, आप वहाँ से लेकर के हमको और ब्रीफली इसकी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू। तो आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी श्रोताओं को हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।